कल्पना कीजिए एक ऐसे ऋषि की जो न केवल देवताओं के बीच विचरण करते हैं बल्कि असुरों, मनुष्यों और स्वयं भगवानों के जीवन की दिशा भी बदल देते हैं। एक ऐसे महापुरुष जो हंसते हुए सत्य कहते हैं, जो वीणा के मधुर स्वर में सृष्टि का सबसे कठोर सत्य सुना देते हैं। वे जो जहां भी जाते हैं वहां घटनाएं घटती नहीं, घटाई जाती हैं। क्या वे केवल संदेशवाहक हैं या स्वयं नियति के संचालक? क्या वे कलह उत्पन्न करते हैं या धर्म की छिपी हुई रेखाओं को प्रकट करते हैं? आज हम उस ऋषि की कथा कहने जा रहे हैं जिन्होंने देवताओं को भी विचलित किया, राजाओं का अहंग तोड़ा और स्वयं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की लीलाओं का माध्यम बने। वे हैं नारद मुनि। ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए, लेकिन केवल ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं बने, वे बने त्रिलोकी के साक्षी। उन्होंने गंधर्व का जीवन जिया, दासी पुत्र बनकर भक्ति सीखी, वानर बनकर अपमान सहा, कृमि बनकर करुणा का अर्थ समझा और माया में फंसकर माया से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। वे ऐसे ऋषि हैं जो स्वयं को कभी महान नहीं कहते, पर जिनके बिना पुराणों की एक भी कथा पूर्ण नहीं होती। आज की ये डॉक्यूमेंट्री केवल एक कथा नहीं है, ये एक यात्रा है, अहंग से विनय तक, ज्ञान से भक्ति तक और भक्ति से ब्रह्म ज्ञान तक। तो आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। पुराणों में जिन महर्षियों का नाम अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है, उनमें नारद मुनि का स्थान सर्वोच्च है। वे केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि देवताओं और असुरों, मनुष्यों और नारायण, सभी लोगों के बीच विचरण करने वाले दिव्य संदेशवाहक हैं। उनका जन्म स्वयं सृष्टि की आदि कथा से जुड़ा हुआ है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब सृजन का संकल्प किया, तब उन्होंने अपने मन से अनेक दिव्य संतानों की उत्पत्ति की। इन्हीं से मानस पुत्र कहलाने वाले महान ऋषियों की परंपरा प्रारंभ हुई। ब्रह्मा ने अपने मन से प्रसिद्ध सप्तऋषियों मरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह और क्रतु की रचना की, जिन्होंने आगे चलकर सृष्टि के विस्तार और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुराणों के अनुसार नारद मुनि का जन्म ब्रह्मा की गोद से हुआ। यही कारण है कि नारद को अत्यंत कोमल, सहज और साथ ही तीव्र विवेक से युक्त माना गया है। इसी क्रम में ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सृष्टि के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाने वाले महान प्रजापति बने। ब्रह्मा ने अपने मन से ही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 कुमारों की उत्पत्ति की, जो बाल रूप में रहते हुए भी महान वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक थे। ब्रह्मा के बाएं अंगूठे से वीरणी नामक एक कन्या का जन्म हुआ। यही वीरणी आगे चलकर प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी। दक्ष और वीरणी के संयोग से देव, दानव और मानव वंशों की अनेक धाराएं आगे बढ़ीं। इस प्रकार नारद मुनि का जन्म किसी सामान्य सांसारिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि सृष्टि के केंद्र से, स्वयं ब्रह्मा की गोद से हुआ। यही कारण है कि नारद न केवल ब्रह्मा के पुत्र कहलाते हैं, बल्कि सृष्टि की चेतना, संवाद और धर्म के जीवंत स्वरूप माने जाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब नारद मुनि का जन्म स्वयं ब्रह्मा की गोद से हुआ, तब किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि ये एक ही आत्मा समय समय पर अनेकों जन्मों के माध्यम से सृष्टि के हर कोने में धर्म, भक्ति, संघर्ष और अनुभव का साक्षी बनेगी। पुराणों में नारद को केवल एक जन्म में सीमित नहीं किया गया है। वे एक ऐसे दिव्य जीव हैं जिनके जीवन को एक नहीं बल्कि 7 से भी अधिक प्रमुख जन्मों में विभाजित करके देखा गया है। प्रत्येक जन्म अपने आप में एक शिक्षा है, एक कर्म फल है और एक आध्यात्मिक यात्रा का चरण है। इन जन्मों का क्रम किसी एक मनवंतर में नहीं हुआ। समय समय पर युग युगांतर में नारद ने भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लेकर सृष्टि के संतुलन में अपनी भूमिका निभाई। इन सभी जन्मों में से पुराणों ने नारद के 5 प्रमुख जन्मों का विशेष रूप से वर्णन किया है, क्योंकि इन्हीं जन्मों में उनकी चेतना का वास्तविक विकास, पतन और पुनरुत्थान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
अब हम एक एक करके उन 5 प्रमुख जन्मों की कथा में प्रवेश करेंगे, जहां नारद केवल कथा का पात्र नहीं होंगे, बल्कि स्वयं कर्म, भक्ति और ज्ञान की जीवित व्याख्या बनकर हमारे सामने प्रकट होंगे। सृष्टि की उस आदिकालीन धारा में जब नारद मुनि ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न होकर ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की ओर अग्रसर थे, तब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे ब्रह्मचारी रहेंगे। उनका मन संसार के विस्तार में नहीं, बल्कि सत्य के अन्वेषण में रमा हुआ था। किंतु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की दृष्टि भिन्न थी। उन्होंने नारद को समझाया कि सृष्टि विस्तार का दायित्व भी उतना ही आवश्यक है जितना वैराग्य। उनके अन्य पुत्र मरीचि और सनकादि पहले ही ब्रह्मचारी मार्ग अपना चुके थे, इसलिए ब्रह्मा ने चाहा कि नारद गृहस्थाश्रम स्वीकार करें। नारद ने ये सुझाव विनम्रता से पर दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। ये असहमति ब्रह्मा के भीतर क्रोध का कारण बनी। क्रोधावेश में उन्होंने नारद को शाप दिया, तुम अपना दिव्य ज्ञान भूल जाओगे, तुम 50 अत्यंत सुंदर स्त्रियों से विवाह करोगे, तुम उपबर्हण नामक गंधर्व के रूप में जन्म लोगे, महान संगीतज्ञ बनोगे, वीणा वादन में तुम्हारा कोई सानी नहीं होगा, और गंधर्व जीवन की समाप्ति के बाद तुम एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेकर विष्णु के महान भक्त बनोगे। तत्पश्चात पुनः मेरे पुत्र बनकर जन्म लोगे, तब मैं तुम्हें खोया हुआ ज्ञान लौटा दूंगा। ये शाप नहीं, बल्कि एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा की भूमिका थी। उसी काल में चित्रकेतु नामक एक गंधर्व था, जिसने संतान प्राप्ति हेतु पुष्कर सरोवर के तट पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया कि ब्रह्मापुत्र नारद उसके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। समय आने पर चित्रकेतु की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुलगुरु ने उसका नाम उपबर्हण रखा। उपबर्हण बचपन से ही विष्णु भक्ति की ओर आकृष्ट था। देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं उसे हरि उपासना की विधि सिखाई। युवावस्था में उपबर्हण हिमालय की ढलानों पर एकांत तपस्या में लीन रहने लगा। वीणा की मधुर तान और मन की शांति दोनों उसके सहचर थे। एक दिन जब वो गहन समाधि में स्थित था, तभी चित्ररथ नामक गंधर्व की 50 कन्याएं उस मार्ग से गुजरीं। समाधिस्थ उपबर्हण को देखकर उनके हृदय में प्रेम जाग उठा। उनके मधुर गीतों की तरंगों ने उपबर्हण की समाधि भंग कर दी। वे सभी कन्याएं हाथ जोड़कर श्रद्धा से उसके सम्मुख खड़ी थीं। उस क्षण उपबर्हण का मन भी विचलित हुआ और शाप का विधान पूर्ण होने लगा। उपबर्हण ने उन 50 कन्याओं से विवाह कर लिया और उन्हें साथ लेकर राजमहल लौटा। वहां उसने हजारों वर्षों तक वैभव, संगीत और भोग का जीवन जिया। एक समय गंधर्वों और अप्सराओं को ब्रह्मलोक में विष्णु कथा गाने का आमंत्रण मिला। उपबर्हण भी वहां पहुंचा, किंतु उसी दिव्य सभा में वो अप्सरा रंभा के प्रति कामासक्त हो गया। ये दृश्य देखकर प्रजापतियों को क्रोध आया। उनके शाप से उपबर्हण की देह लगभग मृत अवस्था में पहुंच गई। वो किसी प्रकार घर लौटा और अपनी पत्नियों को समस्त घटना सुनाकर कुश यानी दरभा बिछाकर उस पर लेट गया और प्राण त्याग दिए। उपबर्हण की ज्येष्ठ पत्नी मालती शोक और क्रोध से भर उठी। वो ब्रह्मा, यम और मृत्यु को शाप देने के लिए उद्यत हो गई। भयभीत होकर वे सभी विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया और मालती के पास लौटने को कहा। उसी समय वहां एक ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि उपबर्हण की आयु में अभी 1000 वर्ष शेष थे, फिर वो समय से पहले कैसे मर गया। तत्क्षण वो ब्राह्मण विष्णु के स्वरूप में प्रकट हुआ। उन्होंने उपबर्हण को आशीर्वाद दिया और वो मृत्यु से जाग उठा, आंखें मलते हुए जीवन में लौट आया। इसके बाद उपबर्हण ने अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उसे पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हुई। जब उसे अपने अंत का समय निकट प्रतीत हुआ, तब वो और मालती गंगा तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। अंततः उपबर्हण का देहांत हुआ और मालती ने उसकी चिता में प्रवेश कर सतित्व का वरण किया। उपबर्हण गंधर्व के रूप में भोग, वैभव और संगीत का दीर्घ जीवन भोग लेने के पश्चात जब उसका अंत गंगा तट पर तपस्या करते हुए हुआ, तब ब्रह्मा के शाप की अगली कड़ी प्रारंभ हुई। अब उस दिव्य आत्मा को भोग से हटकर भक्ति के मार्ग से गुजरना था। कान्यकुब्ज नगरी में उस समय द्रुमिल नामक एक प्रतापी सम्राट राज्य करता था। उसकी पत्नी कलावती के साथ वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। अंततः दोनों ने गंगा के पावन तट पर जाकर संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या आरंभ की।
कलावती की श्रद्धा और सेवा से महर्षि कश्यप प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। किंतु उसी समय द्रुमिल के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने राजपाट, वैभव और सांसारिक बंधनों का परित्याग कर दिया। अपनी समस्त संपत्ति ब्राह्मणों को दान देकर वो वन चला गया और वहीं तपस्या करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति की मृत्यु के पश्चात कलावती शोक में डूब गई। वो भी उसके साथ चिता में प्रवेश कर सती होना चाहती थी, किंतु उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे कलावती, अभी तुम्हारा धर्म शेष है। इस गर्भ में जो आत्मा है वो साधारण नहीं। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने सती होने का विचार त्याग दिया। वो गांव लौट आई और जीवन यापन के लिए एक ब्राह्मण के घर दासी बनकर रहने लगी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। आश्चर्य ये था कि जिस भूमि में वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, वहां बालक के जन्म के समय मूसलधार वर्षा हुई। इसे शुभ संकेत मानते हुए उस ब्राह्मण ने बालक का नाम रखा नारद। नारद अर्थात जो जल प्रदान करे, जो जीवन का संचार करे। बालक नारद अत्यंत तेजस्वी और शांत स्वभाव का था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके भीतर भक्ति का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगा। एक दिन उसने अपनी माता कलावती को अपने पूर्व जन्म उपबर्हण गंधर्व की संपूर्ण कथा सुना दी। ये सुनकर कलावती विस्मित रह गई और समझ गई कि उसका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। नारद का हृदय पूर्णतः विष्णु की भक्ति में रमा हुआ था, किंतु नियति को अभी और परीक्षाएं लेनी थीं। एक रात जब कलावती गाय दोहने के लिए गई, तभी उसे एक सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अल्पायु में ही नारद पूर्णतः अनाथ हो गया। किंतु जिस पर नारायण की कृपा हो, वो कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। एक दिन शिव अपने 3 गणों के साथ वेश बदलकर वहां पहुंचे। वे नारद की विष्णु भक्ति, उसकी सेवा भावना और निष्कलुष हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद को अपने साथ रहने दिया। नारद उनके उच्छिष्ट पर जीवन यापन करने लगा। इसे वो अपना सौभाग्य मानता था। शिव और उनके गण जब विष्णु की स्तुति के गीत गाते, तो बालक नारद उन्हें ध्यान से सुनता और फिर उन्हीं गीतों को मधुर स्वर में दोहराने लगता। धीरे धीरे उसका कंठ सिद्ध होने लगा। संगीत अब उसके लिए कला नहीं, भक्ति का माध्यम बन गया। विदा लेते समय शिव और उनके गणों ने नारद को भागवत ज्ञान प्रदान किया, वही ज्ञान जो आगे चलकर समस्त लोकों में गूंजने वाला था। इस दिव्य ज्ञान को हृदय में धारण कर नारद गंगा तट पर गया और अनेक वर्षों तक तपस्या करता रहा। अंततः वहीं उसने अपना देह त्याग दिया। गंगा के पावन तट पर दासी पुत्र के रूप में तपस्या करते हुए जब नारद मुनि ने देह का त्याग किया, तब उनकी आत्मा पुनः अपने मूल स्रोत की ओर लौटी। इस बार उनका पुनर्जन्म ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रसन्न थे, किंतु उनके हृदय में एक चिंता भी थी। वे चाहते थे कि उनका ये पुत्र सृष्टि के चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का संतुलन समझे, परंतु नारद का मन फिर भी केवल ईश्वर ध्यान में ही रमा रहता था। विवाह और गृहस्थ जीवन से वे भयभीत से प्रतीत होते थे। तब ब्रह्मा ने पुत्र से गंभीर स्वर में कहा, नारद, तुम गृहस्थ आश्रम से इतना भय क्यों खाते हो? केवल सन्यास ही मोक्ष का मार्ग नहीं है। इन चारों आश्रमों का पालन करके असंख्य महापुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया है। जो मनुष्य और ईश्वर दोनों की सेवा कर सकता है, वही पूर्ण होता है। संजय महर्षि की पुत्री मालती, जिसे दमयंती भी कहा जाता है, उसे शिव का वरदान प्राप्त है कि इस जन्म में तुम उसके पति बनोगे। अतः तुम हिमालय में तपस्यारत नर नारायण के पास जाओ, वही तुम्हारा विवाह संपन्न कराएंगे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए नारद बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां नर नारायण की साक्षी में उनका विवाह मालती से संपन्न हुआ। यद्यपि विवाह हुआ, पर नारद का अंतर्मन अब भी वैराग्य से भरा हुआ था। कुछ समय बाद नारद अपने मित्र महर्षि पर्वत के साथ तीर्थयात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान चातुर्मास के लिए वे सम्राट संजय के राजमहल पहुंचे। राजा ने दोनों ऋषियों के निवास हेतु एक सुंदर भवन दिया और अपनी पुत्री दमयंती को उनकी सेवा में नियुक्त किया। दमयंती की सेवा अत्यंत विनम्र, श्रद्धापूर्ण और निष्कपट थी। दोनों ऋषि उससे प्रसन्न थे, किंतु शीघ्र ही एक सूक्ष्म सत्य प्रकट हुआ। दमयंती की भक्ति और आदर नारद के प्रति अधिक गहन था। ये बात नारद और पर्वत दोनों ने अनुभव की। एक दिन पर्वत ने नारद से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि दमयंती तुम्हें विशेष महत्व देती है? नारद ने उत्तर दिया,
हाँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। बस यही स्वीकारोक्ति अहम और मित्रता की परीक्षा बन गई। पर्वत क्रोधित हो उठे और बोले, जब हमने इस यात्रा पर निकलते समय ये निश्चय किया था कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, तब तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने हमारे संकल्प को भंग किया है, अतः तुम वानर बनो। नारद भी मौन नहीं रहे। उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा, और तुम यमलोक में 100 वर्षों तक नरकवास करो। शब्द उच्चरित होते ही शाप फलित हुआ। नारद का दिव्य रूप विलुप्त हो गया और वे कपि वानर बन गए। उधर पर्वत यमलोक को प्रस्थान कर गए। इसी बीच सम्राट संजय के मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि अब दमयंती का विवाह किसी योग्य राजकुमार से कर दिया जाए। ये समाचार सुनकर दमयंती अत्यंत व्यथित हो गई। उसकी उदासी का कारण जब उसकी दासी के माध्यम से राजा को ज्ञात हुआ तो संजय स्तब्ध रह गए। अंततः पिता को पुत्री की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। राजमहल में एक असामान्य किंतु भावपूर्ण निर्णय लिया गया। दमयंती का विवाह वानर रूप में स्थित नारद से कर दिया गया। समय बीतता गया। 100 वर्षों के पश्चात पर्वत का शापकाल समाप्त हुआ और वे पुनः पृथ्वी पर लौटकर संजय के राजमहल पहुंचे। नारद, जो अब भी वानर रूप में थे, ने पर्वत का यथोचित सम्मान किया। ये देखकर पर्वत का हृदय पिघल गया। उन्होंने नारद को अपने शाप से मुक्त कर दिया। क्षण भर में नारद ने पुनः अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। इसके बाद नारद और दमयंती ने राजमहल में दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। दमयंती के देहांत के पश्चात नारद ने सभी सांसारिक बंधनों का त्याग किया और अंततः ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। दमयंती के देहांत के पश्चात जब नारद मुनि ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए, तब उनकी आत्मा ने एक और निर्णायक मोड़ लिया। अब वे केवल व्यक्तिगत साधना की परीक्षा नहीं, बल्कि सृष्टि विस्तार और वैराग्य के संघर्ष का माध्यम बनने वाले थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब देवताओं की सृष्टि पूर्ण कर ली, तब उन्होंने दक्ष को अपने पास बुलाया। ब्रह्मा ने दक्ष को आदेश दिया कि वे वीरणी से विवाह कर सृष्टि विस्तार का कार्य आगे बढ़ाएं। ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए दक्ष ने वीरणी से 5000 पुत्रों को जन्म दिया। ये पुत्र हर्यश्व कहलाए, युवा, सामर्थ्यवान और प्रजावृद्धि के लिए उत्सुक। परंतु जहां सृष्टि विस्तार का उत्साह था, वहीं देवर्षि नारद की दृष्टि में एक और सत्य था। जब नारद ने देखा कि हर्यश्व संतान उत्पत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो वे उनके पास पहुंचे और शांत किंतु तीक्ष्ण वाणी में बोले, हे हर्यश्वो, तुम सामर्थ्यवान हो, इसमें संदेह नहीं, किंतु क्या तुमने कभी ये विचार किया है कि जिस पृथ्वी पर तुम इतनी विशाल प्रजा उत्पन्न करना चाहते हो, क्या वहां सबके लिए पर्याप्त स्थान है? तुम अभी उन बालकों के समान हो जिन्होंने संसार को समझा नहीं। जब तुम आकाश में स्वतंत्र होकर विचरण कर सकते हो, तो क्यों ना पहले पृथ्वी की सीमा का ज्ञान प्राप्त करो? ये जाने बिना तुम प्रजा कैसे उत्पन्न करोगे? नारद की वाणी में न क्रोध था न छल, केवल वैराग्य और विवेक। परंतु वही वाणी हर्यश्वों के लिए मार्ग परिवर्तन बन गई। वे पृथ्वी की सीमा जानने के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़े, और जैसे समुद्र में प्रविष्ट हुई नदियां फिर लौटकर नहीं आतीं, वैसे ही हर्यश्व कभी वापस नहीं लौटे। जब ये समाचार दक्ष तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। फिर भी उन्होंने धैर्य रखा और दूसरी बार शबलाश्व नामक पुत्रों की सृष्टि की। किंतु देवर्षि नारद वहां भी पहुंचे और उन्हें भी पृथ्वी के विभिन्न भागों में भेज दिया। शबलाश्व भी उसी मार्ग पर चल पड़े और वे भी लौटकर नहीं आए। दक्ष ने हार नहीं मानी। तीसरी बार उन्होंने पुनः 5000 पुत्रों की सृष्टि की, किंतु इस बार भी नारद ने वही प्रश्न, वही विवेक और वही वैराग्य उनके समक्ष रखा। परिणाम वही रहा। वे पुत्र भी संसार की सीमा जानने निकल पड़े और कभी लौटे नहीं। अब दक्ष का संयम टूट गया। वर्षों की तपस्या, सृष्टि विस्तार की आकांक्षा और पिता का गर्व सब कुछ चूर हो गया। वे नारद के समक्ष आए और क्रोध में कांपती वाणी से बोले, अच्छा नारद, मेरे पुत्र तुम्हारे कारण इस प्रकार भटकते चले गए, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। भविष्य में तुम भी कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहोगे। तुम लोक लोकांतरों में निरंतर भटकते रहोगे, और इतना ही नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म मेरे पुत्र के रूप में होगा। दक्ष का ये शाप ही आगे चलकर नारद की पहचान बन गया। इसी शाप के कारण वे त्रिलोकी में निरंतर विचरण करने वाले देवर्षि बने। कभी देवलोक, कभी पृथ्वी, कभी पाताल, हर स्थान पर धर्म, भक्ति और सत्य के संदेशवाहक। और उसी शाप के विधान से नारद का जन्म दक्ष के पुत्र के रूप में भी हुआ।
जहां उन्हें सृष्टि विस्तार के पक्ष और वैराग्य के मार्ग दोनों को एक साथ देखने और समझने का अवसर मिला। दक्ष के शाप के बाद नारद मुनि लोकांतरों में विचरण करने लगे। वे अब केवल ऋषि या ब्रह्मापुत्र नहीं थे, बल्कि सृष्टि के हर स्तर को अनुभव करने वाली एक जागृत आत्मा बन चुके थे। उच्च लोक, निम्न लोक, देव, मनुष्य सब देख लेने के बाद भी उनकी यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि आत्मा को यदि संपूर्ण सत्य जानना हो तो उसे सबसे उच्च के साथ साथ सबसे तुच्छ अनुभव से भी गुजरना पड़ता है। इसी क्रम में नारद को एक ऐसा जन्म भी प्राप्त हुआ जो न तो राजसी था, न तपस्वी, न देवतुल्य, बल्कि कृमि, एक साधारण कीट का। ये कथा महाभारत में अत्यंत संक्षेप में किंतु गहरे संकेत के साथ आती है। एक दिन एक मार्ग से एक रथ तीव्र गति से चला आ रहा था। उसी मार्ग पर एक छोटा सा कृमि रेंग रहा था। रथ के पहियों से कुचले जाने के भय से वो कृमि तुरंत अपने पूरे सामर्थ्य से मार्ग से हट गया और किसी प्रकार अपने प्राण बचा सका। रथ पर बैठे राजा ने ये दृश्य देखा। एक क्षण के लिए वो हंस पड़ा। उसे ये दृश्य तुच्छ और हास्यास्पद लगा, पर उसी क्षण उस कृमि ने राजा की ओर देखकर कहा, हे राजन, मेरे इस आचरण में हंसने जैसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक योनि में देह आत्मा को अत्यंत प्रिय होती है। जिस प्रकार तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो, उसकी रक्षा के लिए युद्ध करते हो, औषधियां लेते हो, वैसे ही मैं भी अपने इस छोटे से शरीर से प्रेम करता हूं। तुम्हें अपना प्राण प्रिय है, मुझे भी मेरा प्राण प्रिय है। राजा स्तब्ध रह गया। उस क्षण उसके सामने कोई साधारण कीट नहीं था, बल्कि जीवन के समान मूल्य का साक्षात बोध खड़ा था। असंख्य जन्मों के अनुभव के बाद गंधर्व, दासीपुत्र, वानर, दक्षपुत्र और यहां तक कि कृमि, अब नारद मुनि ने जीवन के हर स्तर का स्वाद चख लिया था। परंतु अभी एक बोध शेष था, माया का बोध। और इस बोध को दिखाने के लिए स्वयं विष्णु ने लीला रची, अपने अवतार श्री कृष्ण के माध्यम से। एक समय की बात है, द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण और नारद एक दिन आकाश रथ यानी विमान में भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में उन्हें एक निर्मल सरिता दिखाई दी। नारद को प्यास लगी थी। कृष्ण ने रथ रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, नारद, जल पीने से पूर्व स्नान कर लो। परंतु स्वयं को ज्ञानवान मानने वाले नारद ने उस निर्देश को हल्के में लिया। उन्होंने बिना स्नान किए सीधे धारा का जल पी लिया और उसी क्षण माया ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। नारद का पुरुष शरीर क्षण भर में स्त्री में परिवर्तित हो गया। जब उसने चारों ओर देखा, न कृष्ण थे, न आकाश रथ, न द्वारका। चारों ओर केवल घना वन था और एक अनजान जीवन। वो स्त्री वन में भटकती रही और अंततः एक आश्रम पहुंची। आश्रम के ऋषि जब समाधि से जागे तो उन्होंने अपने सामने एक अद्भुत तेजस्विनी स्त्री को खड़ा पाया। उसने विनम्र स्वर में उनसे शिष्या के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। ऋषि ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। कालांतर में गुरु शिष्य का यह संबंध विवाह में परिवर्तित हो गया। समय बीता और वो स्त्री 60 पुत्रों की माता बनी। अब ये कोई लीला नहीं लगती थी, ये पूर्ण संसार था। कर्तव्य, प्रेम, ममता, गृहस्थी, सब कुछ। फिर एक दिन विनाश आया। एक ही क्षण में उस स्त्री के पति और 60 पुत्रों सभी का देहांत हो गया। शोक से व्याकुल वो विधवा अंतिम संस्कार तक करने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करने लगी। उसी समय उसे तीव्र भूख लगी। पास ही एक आम का वृक्ष था। उसने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। तब माया ने अपनी सबसे भयावह तस्वीर दिखाई। उसने एक एक करके शवों को एक दूसरे पर रखा, उस शव ढेर पर चढ़ी और ऊपर से आम तोड़ लिया। उसी क्षण वहां एक ब्राह्मण आया। उसने कहा, पति और पुत्रों की मृत्यु के बाद स्नान किए बिना भोजन करना उचित नहीं। वो स्त्री लज्जित हुई। वो आम को अपने हाथ में पकड़े हुए धारा में उतरी, फल को जल के ऊपर रखा और स्वयं जल में डुबकी लगाई। और जैसे ही वो जल से बाहर निकली, वो पुनः नारद बन गए। पर एक विचित्र दृश्य शेष था। जो हाथ आम को ऊपर पकड़े हुए था, जो जल में नहीं भीगा था, वो अब भी चूड़ियों से सुसज्जित स्त्री हाथ बना हुआ था। तभी धारा के तट पर खड़ा वो ब्राह्मण श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया। कृष्ण ने कहा, नारद, मेरी आज्ञा से पुनः पूरे शरीर सहित जल में डुबकी लगाओ। नारद ने ऐसा ही किया।
अब वो हाथ भी पुरुष हाथ बन गया और हाथ में धरा हुआ आम एक दिव्य वीणा में परिवर्तित हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, नारद, जो ऋषि तुम्हारे पति के रूप में तुम्हारे साथ रहे वे काल पुरुष थे और वे 60 पुत्र, प्रभव विभव आदि 60 वर्ष थे। ये पूरा जीवन एक क्षण था, एक भ्रम था, माया का कार्य था। ये कहकर कृष्ण मुस्कुराए। नारद निशब्द खड़े थे। उनका अहंग गल चुका था, ज्ञान अब अनुभव बन चुका था। इसके पश्चात कृष्ण और नारद पुनः द्वारिका लौट आए। माया का रहस्य समझ लेने के पश्चात नारद मुनि अब केवल लोकों में विचरण करने वाले ऋषि नहीं रहे। वे सृष्टि की नब्ज पहचानने लगे थे कि किस युग में कौन सा धर्म जीवित है और कौन सा शिथिल हो चुका है। जब कलिकाल ने पृथ्वी को अपने प्रभाव में ले लिया, तब नारद ने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर कली के दोषों को देखेंगे। वे लोकांतरों में भ्रमण करते हुए एक दिन यमुना नदी के पावन तट पर पहुंचे, वही तट जो श्रीकृष्ण की क्रीड़ा भूमि रहा है। वहां उन्होंने एक अत्यंत मार्मिक दृश्य देखा। यमुना के तट पर एक युवा स्त्री शोक में डूबी हुई बैठी थी। उसके दोनों ओर 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे। वो स्त्री रोती हुई उन्हें जगाने का प्रयास कर रही थी। उसके चारों ओर अनेक अन्य स्त्रियां खड़ी थीं, जो कभी उन वृद्ध पुरुषों को पंखा झलतीं तो कभी उस युवती को सांत्वना देतीं। पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। नारद उस स्त्री के निकट पहुंचे। उन्हें देखते ही वो युवती उठ खड़ी हुई और करुण स्वर में बोली, हे महर्षि, कृपा करके मेरे दुख का अंत कीजिए। आपके वचन समस्त शोक को नष्ट करने वाले हैं। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य। समय और कलिकाल के प्रभाव से ये दोनों अत्यंत दुर्बल और अचेत हो गए हैं। मेरे चारों ओर जो स्त्रियां खड़ी हैं, ये सब पवित्र नदियां हैं। ये मेरी सेवा के लिए आई हैं, परंतु उनकी किसी भी सेवा से मुझे लाभ नहीं हो रहा। इतना कहकर भक्ति ने अपनी जीवन कथा सुनानी आरंभ की। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। महाराष्ट्र में मैं भटकती रही, कभी पूजी गई, कभी उपेक्षित, और गुजरात में मैं वृद्ध हो गई। वहां कली के दोष से उत्पन्न नास्तिकों और पाखंडियों ने मुझे लंबे समय तक पीड़ा दी। उस पीड़ा ने मुझे इतना दुर्बल कर दिया कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी शिथिल पड़ गए। तब मैं अपने पुत्रों के साथ वृंदावन पहुंची। वहां जाकर मैंने अपना पुराना स्वरूप पुनः प्राप्त किया। मैं फिर से युवा हो गई, मानो किसी भूत प्रेत के समान जो अचानक तेजस्वी बन जाए। किंतु हे महर्षि, मेरे पुत्र अब भी यहाँ अचेत पड़े हैं और मुझे ये स्थान छोड़कर आगे जाना है। ये कहते कहते भक्ति की वाणी कांपने लगी। मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं और मैं स्वयं युवा बनी हुई हूं। क्या ये स्वाभाविक है कि माता युवा हो और पुत्र वृद्ध? हम तीनों तो साथ साथ भ्रमण कर रहे थे, फिर हमारे बीच ये भिन्नता कैसे आ गई? कृपया मुझे बताइए, इसका कारण क्या है? भक्ति की ये व्यथा सुनकर नारद गंभीर हो गए। उन्होंने पहले वेदों और वेदांगों का पाठ किया, परंतु उससे ज्ञान और वैराग्य में कोई चेतना नहीं आई। तभी वहां सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनत सुजात प्रकट हुए। ये सभी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और शाश्वत यौवन से युक्त थे। उन्होंने नारद से कहा, हे देवर्षि, इस युग में केवल वेद पाठ पर्याप्त नहीं है। यदि भक्ति के पुत्रों को जीवन देना है तो भागवत का पाठ करना होगा। नारद ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। जैसे ही नारद ने भागवत कथा का पाठ आरंभ किया, एक अद्भुत परिवर्तन घटित हुआ। ज्ञान और वैराग्य, जो क्षण पहले वृद्ध, निर्जीव और अचेत थे, तत्क्षण युवा, तेजस्वी और चेतन हो गए। भक्ति की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब वो अकेली नहीं थी, अब उसके साथ उसके दोनों पुत्र पूर्ण सामर्थ्य में खड़े थे। माया का रहस्य जान लेने के बाद, कलिकाल में भक्ति के पुनर्जागरण को देख लेने के बाद, अब नारद मुनि के मन में एक सूक्ष्म जिज्ञासा शेष रह गई थी। वे जानते थे कि श्री कृष्ण साधारण मानव नहीं हैं, परंतु वे ये देखना चाहते थे कि वो दिव्यता दैनिक जीवन में किस प्रकार कार्य करती है। नारद के मन में प्रश्न उठा। श्री कृष्ण द्वारका में अपनी 16,108 पत्नियों के साथ निवास करते हैं। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी ईर्ष्या या कलह के ये कैसे संभव है? क्या ये केवल लीला है या कोई ऐसी दिव्य व्यवस्था जिसे मनुष्य समझ नहीं सकता? इसी जिज्ञासा के साथ नारद ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया।
नारद सबसे पहले द्वारका के उस महल में पहुंचे जहां श्रीकृष्ण अपनी प्रधान महारानी रुक्मिणी के साथ निवास कर रहे थे। जैसे ही नारद ने प्रवेश किया, श्रीकृष्ण स्वयं उठ खड़े हुए। रुक्मिणी ने आदरपूर्वक चरण प्रक्षालन कराया। आसन, जल, भोजन सब कुछ उसी गरिमा और प्रेम के साथ हुआ, मानो नारद ही उस महल के सबसे प्रिय अतिथि हों। नारद ने मन ही मन सोचा, ये तो अपेक्षित है। रुक्मिणी तो श्रीकृष्ण की परम भक्त हैं। इसके पश्चात नारद पहुंचे सत्यभामा के भवन में। यहां भी वही दृश्य था। श्रीकृष्ण वहीं उपस्थित थे। सत्यभामा ने भी उतने ही प्रेम, अधिकार और सम्मान से नारद का स्वागत किया। न कोई तुलना, न कोई असंतोष, न कोई प्रश्न, मानो श्रीकृष्ण सदैव वहीं रहते हों और केवल उसी की हों। नारद विस्मित हुए। इसके बाद नारद एक एक करके श्रीकृष्ण की सभी 16,108 पत्नियों के भवनों में गए। हर स्थान पर वही श्रीकृष्ण, वही उपस्थिति, वही प्रेम, वही पूर्ण समर्पण। किसी भी महल में न तो प्रतीक्षा थी, न अभाव, न ईर्षा, न द्वंद्व। प्रत्येक रानी के लिए श्रीकृष्ण पूर्ण रूप से उन्हीं के थे। नारद अब समझने लगे थे, ये न बहुविवाह था, न सांसारिक व्यवस्था। ये था योग माया का चमत्कार, जहां एक ही चेतना अनेकों रूपों में पूर्ण रूप से उपस्थित होती है। अंततः नारद ने श्रीकृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आज मैंने ये जान लिया कि आपको मनुष्य की दृष्टि से देखना सबसे बड़ा भ्रम है। आप एक नहीं हैं, आप सर्वत्र हैं। आप किसी के हिस्से में बंटते नहीं, आप पूर्ण रूप से सबके हैं। श्रीकृष्ण केवल मुस्कुराए। वो मुस्कान न उत्तर थी, न तर्क, वो अनुभव थी। नारद ने वहीं श्रीकृष्ण की स्तुति की। उनका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। श्रीकृष्ण की योग माया का साक्षात्कार करने के पश्चात जब नारद मुनि अपने धाम की ओर लौटे तो वे ज्ञान से पूर्ण थे, भक्ति से आलोकित थे, परंतु उनके हृदय के किसी कोने में अब भी एक सूक्ष्म गर्व शेष था। वो गर्व था अपने अद्वितीय संगीत का। नारद स्वयं को त्रिलोकी का श्रेष्ठ वीणावादक और राग गायक मानने लगे थे। देव, दानव, मनुष्य सब उनके संगीत से मुग्ध हो जाते थे। धीरे धीरे ये अनुभूति उनके भीतर अहंकार का रूप लेने लगी। ये अहम सूक्ष्म था, पर ईश्वर के लिए कोई अहम छोटा नहीं होता। ये देखकर महाविष्णु ने निश्चय किया कि अब नारद को परीक्षा से भी गुजारना आवश्यक है, जहां कला का अभिमान टूटता है। एक दिन महाविष्णु नारद को अपने साथ एक घने और रहस्यमय वन में ले गए। वन के भीतर प्रवेश करते ही नारद ने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उनका हृदय कांप उठा। वहां अनेक स्त्रियां पड़ी हुई थीं। किसी के हाथ कटे थे, किसी के चरण, किसी के अंग विकृत थे। वे सभी असहनीय पीड़ा में कराह रही थीं और उनके विलाप से पूरा वन गूंज रहा था। नारद स्तब्ध रह गए। उन्होंने महाविष्णु की ओर देखा और महाविष्णु ने शांत स्वर में उन पीड़ित स्त्रियों से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे अंग इस प्रकार क्यों कटे हुए हैं? तब उन स्त्रियों ने करुण स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, हम कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। हम रागों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। हमें रागिणियां कहा जाता है। हम संगीत के सूक्ष्म स्वरूप हैं, लय, भाव और शुद्धता की आत्मा। परंतु जब नारद अपने अहंकार में डूबकर रागों का अशुद्ध, दोषपूर्ण और आत्मप्रशंसा से भरा गायन करते हैं तो हमारे स्वर कट जाते हैं, हमारी देह विकृत हो जाती है और हमें ये असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। ये सुनते ही नारद के हाथ से वीणा लगभग गिर पड़ी। उनका मस्तक झुक गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। जिसे वे कला की पराकाष्ठा समझ रहे थे, वही कला अहम से दूषित होकर हिंसा बन गई थी। नारद ने पहली बार ये समझा, संगीत यदि भक्ति से रहित हो तो वो साधना नहीं, केवल प्रदर्शन बन जाता है। महाविष्णु द्वारा अहंकार के निवारण के बाद भी नारद मुनि के भीतर एक सूक्ष्म संस्कार शेष था। वो संस्कार था स्वयं को भक्ति का प्रचारक मानने का। वे जानते थे कि वे ईश्वर के दूत हैं, परंतु ईश्वर के सर्वोच्च भक्त कौन हैं, इसका अनुभव अभी अधूरा था। इसी क्रम में एक बार नारद की भेंट हुई हनुमान से। वो हनुमान जिनकी भक्ति शब्दों में नहीं, प्राणों में बसती है। हनुमान ने नारद का आदरपूर्वक स्वागत किया
कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने श्री राम की स्तुति में एक गीत गाना आरंभ किया। जैसे जैसे हनुमान का गायन आगे बढ़ा, वन का वातावरण बदलने लगा। स्वरों में ऐसा भाव था कि पवन तक स्थिर हो गया और धरती तक द्रवित होने लगी। नारद उस संगीत में इतने तल्लीन हो गए कि उन्होंने अपनी वीणा पास ही रखी एक शिला, पत्थर पर। हनुमान के गीत की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो शिला धीरे धीरे पिघलने लगी और नारद की वीणा उस पिघली हुई शिला में धंसती चली गई। कुछ ही समय में हनुमान का गायन समाप्त हुआ। क्षण भर में शिला फिर से अपनी पूर्व अवस्था में कठोर पत्थर बन गई। अब दृश्य ये था कि पत्थर कठोर था और नारद की वीणा उसके भीतर फंसी हुई थी। हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा, हे देवर्षि, अब आप कृपा करके अपने मधुर गायन से इस शिला को पुनः पिघलाइए और अपनी वीणा निकाल लीजिए। नारद मुस्कुराए। उन्होंने वीणा के बिना ही अपने स्वर साधे और गायन आरंभ किया। स्वर शुद्ध थे, लय सधी हुई थी, शास्त्र का ज्ञान पूर्ण था, परंतु शिला न हिली। नारद ने और गाया और अधिक प्रयास किया, पर परिणाम शून्य रहा। शिला दोबारा नहीं पिघली। अब नारद मौन हो गए। तब हनुमान ने फिर से श्रीराम का नाम लिया और पुनः गायन आरंभ किया। इस बार भी वही हुआ। शिला फिर से पिघल गई। नारद की वीणा स्वतः बाहर आ गई। उस क्षण नारद समझ गए, ये प्रतियोगिता नहीं थी, ये प्रकाशन था। जहां ज्ञान गाता है वहां स्वर गूंजते हैं, पर जहां भक्ति गाती है वहां प्रकृति झुक जाती है। नारद ने हनुमान के चरणों में नमन किया। उन्होंने श्रीराम भक्त हनुमान की स्तुति की और बिना कुछ कहे लज्जा और विनय के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। हनुमान के चरणों में विनम्र होकर लौटने के बाद अब नारद मुनि के भीतर कोई गर्व शेष नहीं था। ज्ञान था, भक्ति थी, अनुभव भी था, परंतु एक प्रश्न अब भी मन में गूंज रहा था। हनुमान के चरणों में विनम्र होकर लौटने के बाद अब नारद मुनि के भीतर कोई भ्रम शेष नहीं था। उन्होंने जन्मों को जिया था, अहंग को खोया था, भक्ति को जगाया था, माया को भोगा था, परंतु अब एक अंतिम प्रश्न शेष था, पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है? नारद जानते थे कि शास्त्रों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता और अनुभव के बाद भी बोध का प्रकाश किसी सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। इसी जिज्ञासा के साथ नारद पहुंचे सनत कुमार के समीप। वे सनत कुमार जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जो सदा कुमार रूप में रहके हैं और जिन्हें शाश्वत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। नारद ने विनयपूर्वक प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैंने वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों का ज्ञान प्राप्त किया है। मैं व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण, संगीत, काव्य और कलाओं से भी परिचित हूं। फिर भी मेरे भीतर एक रिक्तता है। कृपा करके मुझे वो ज्ञान दीजिए जो शोक से परे ले जाए। सनत कुमार ने नारद की ओर देखा। उनकी दृष्टि में न परीक्षा थी, न संदेह, केवल करुणा और सत्य। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नारद, जो कुछ तुमने सीखा है वो सब नाम और रूप का ज्ञान है, पर इससे परे एक तत्व है जिसे जानने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता। नारद मौन हो गए। सनत कुमार ने उपदेश आरंभ किया। ये कोई साधारण शिक्षा नहीं थी, ये उपनिषदिक प्रकाश था। उन्होंने कहा, जिसे तुम बाहर खोजते हो वो भीतर ही है, जिसे तुम दूर समझते हो वो सर्वत्र है। ये संपूर्ण जगत, चर हो या अचर, सब उसी से उत्पन्न है, उसी में स्थित है और उसी में लीन हो जाता है। सब कुछ ईश्वर ही है, वही परब्रह्म है जिसका न आदि है न अंत। वो जन्म से परे है, मृत्यु से परे है। वो न केवल श्रेष्ठ है, वो एकमात्र सत्य है। सनत कुमार ने आगे कहा, नारद, जहां द्वैत है वहां भय है, जहां अनेकता है वहां शोक है, पर जहां केवल एक है वहां केवल आनंद है। उसी को जानना ही परम ज्ञान है। ये सुनते ही नारद की आंखों से अश्रु बहने लगे। ये अश्रु शोक के नहीं थे, ये बोध के थे। जिस सत्य को वे जन्मों से खोज रहे थे वो उन्हें किसी लोक में नहीं, किसी देह में नहीं, किसी कथा में नहीं, बल्कि स्वयं में मिल गया। नारद जी की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि ज्ञान यदि अहम बन जाए तो वो बंधन बन जाता है
और भक्ति यदि विनय से जुड़ जाए तो वही मोक्ष का द्वार खोल देती है। नारद जी हंसते हैं, पर उनका हास्य हल्का नहीं होता। वे प्रश्न करते हैं, पर उनका उद्देश्य कभी कलह नहीं होता। वे जहां भी जाते हैं वहां सत्य को प्रकट कर देते हैं। यदि इस डॉक्यूमेंट्री ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि नारद जी की कथा ने आपको सोचने पर विवश किया हो, यदि भक्ति, ज्ञान और माया के इन गूढ़ रहस्यों ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सनातन, पौराणिक और आध्यात्मिक गहन विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल संख्या नहीं है, ये संकेत है कि ये परंपरा, ये ज्ञान और ये कथा आगे भी जीवित रहनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण।